बीएनपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। खगड़िया से मैं मनीष कुमार। अभी हम खगड़िया जिला के मानसी प्रखंड अंतर्गत पश्चिमी ठाठा पंचायत में हैं और यहाँ से निवर्तमान प्रमुख साहब हैं बलबीर चांद जी, जो जिला के प्रमुख संघ के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आइए जानते हैं इनसे कि इनका इस बार चुनावी मुद्दा क्या है। क्या आपका चुनावी मुद्दा है? इस बार जो चुनाव आप लड़ रहे हैं, आपका क्या एजेंडा है? देखिए, सबसे पहले तो आपको बीएनपी न्यूज़ को मैं धन्यवाद देता हूं। देखिए, पंचायत प्रतिनिधियों का कोई विशेष चुनावी एजेंडा और मुद्दा रहता नहीं है। पंचायत प्रतिनिधि जो होते हैं वो पंचायत में जो सरकार की योजनाएं आती हैं उसका पूर्ण रूप से संचालन करवाना, अपने देखरेख में समाज में प्रबुद्ध व्यक्तियों के साथ मिलजुल के उनके देखरेख में सरकार की योजनाओं का संचालन करवाना, इसमें मेन रोल रहता है। और यही है, हम तो विगत पिछले 5 वर्षों तक पंचायत समिति सदस्य रहे, क्षेत्र संख्या 10 से, फिर मानसी के प्रखंड प्रमुख रहे हैं। हमने बेहतर कार्य किया। यहाँ के जनता के जो भी समस्या था, जो भी उनके साथ में परिस्थिति और कठिनाइयाँ थी, उन्हें दूर करने का काफ़ी और हर संभव प्रयास किया। शिक्षा को लेकर के आपका क्या एजेंडा रहेगा? देखिए, शिक्षा को तो आप तो जानते हैं कि शिक्षा पद्धति हमारे समाज की सबसे बड़ी चीज़ होती है और मैंने शिक्षा को बहुत नज़दीक से देखा और सारे विद्यालयों को मैं मॉनिटरिंग करता था, विद्यालय में जाता था। शिक्षकों की उपस्थिति एकदम सही समय पे अनिवार्य करवाया हमने। बच्चों की उपस्थिति, जो विद्यालय बच्चे नहीं आते थे, शिक्षक को मैं कह के कि भाई विद्यालय में हर एक गांव कस्बा में जाके उनके गार्जियन, उनके परिजन से मिलिए और आग्रह कीजिए कि बच्चों को विद्यालय भेजें। और जो सरकार के द्वारा मिड डे का आयोजन था, पोषक आहार था, वो सब समय समय पर हमारे प्रखंड में विगत 5 वर्षों में बहुत बड़ा ही शालीनता के साथ चला। अभी जो बेरोजगारी युवा के लिए है, उसके लेकर के आपकी जो भूमिका होगी, ये क्या होगी आपकी? देखिए, पंचायत प्रतिनिधि का बेरोजगारी दूर करने का कोई इसमें रोल रहता नहीं है। हम लोग कोई बहुत बड़ा जनप्रतिनिधि है नहीं। ये सब तो बहुत बड़ी चीज़ की बात हो गई। ये तो विधानसभा की और लोकसभा की बात है। वो मतलब कि एक एजेंडा बनता है कि सरकार कितने लोग को नौकरी देगी, कितने शिक्षकों की बहाली करेगी, या दरोगा वैकेंसी है, या डॉक्टर साहब का जो भी होता है, वो सब तो सरकार का देखरेख का चीज़ है। इसमें पंचायत प्रतिनिधियों का कोई रोल नहीं रहता है कि हम किसी को बेरोजगारी दूर कर सकते हैं। हम आपको झूठ फूस नहीं बोलेंगे कि भाई हम बेरोजगारी दूर कर देंगे तो ये कर देंगे वो हमारा एकमात्र काम है मनीष जी, पंचायत प्रतिनिधियों का। हमें ऐसा लगता है 5 वर्ष का जो तजुर्बा है हमारा, सरकार का जो योजना आता है कि जैसे हम लोग तो पंचायत समिति सदस्य हैं, तो पंचायत समिति को बहुत से कम सीमित संसाधन रहता है, मतलब कम पैसा सरकार के द्वारा भेजा जाता है। जो सरकार का जो पैसा आता है उसमें तो आधा तो मुखिया जी के ही पास चला जाता है, शेष जिला परिषद और पंचायत समिति को आता है। तो जो भी पैसा हम लोग को आता है उसको हम लोग सही जगह खर्च करवाते हैं। सही जगह रोड, नाला, सड़क, या आपको हो गया पीसीसी सड़क ढलाई हो गया, आपको सामुदायिक भवन हो गया, विवाह भवन हो गया, सार्वजनिक शौचालय हो गया, यही सब विभिन्न योजनाओं में पैसा खर्च किया जाता है। और सरकार का पैसा है, कोई जनप्रतिनिधि का पैसा तो है नहीं। हम लोग जो है इस चीज़ को बढ़िया तरीके से, अच्छे ढंग से, एक जवाबदेही के साथ कि भाई सरकार की योजनाओं को धरातल पर किस तरह सुचारू रूप से उतारा जाए, उस तरह हम लोग उतारने का प्रयास करते हैं। और हर संभव प्रयास में हम लोग शायद मानसी प्रखंड में 5 वर्षों में सफल भी हुए हैं। मानसी प्रखंड में आप 5 साल कार्य किए हुए हैं, प्रमुख भी रह चुके हैं, तो अपने कार्यकाल में कितना खर्च कर चुके हैं? देखिए, ये तो सरकार की योजना है, सरकार का पैसा है। मैं बार बार कहता हूँ, पंचायत समिति क्षेत्र संख्या जहां हमारा घर है, जिस क्षेत्र संख्या से हम लड़ते हैं, क्षेत्र संख्या 10 में तकरीबन 13 पीसीसी सड़क ढलाई हुई है, जो तकरीबन 70-75 लाख की लागत से है। सरकार की योजनाओं का संचालन हुआ है। तकरीबन आपको बल्हा, सैदपुर, अमनी, खुटिया, पूर्वी ठाठा और पश्चिमी ठाठा पार्ट 1 में तकरीबन 2.5-3 करोड़ की योजनाओं का संचालन हुआ है सरकार की राशि का। उसके बाद आपका प्रखंड 2 कमरा में चल रहा था,
अंचल और प्रखंड प्रमुख कार्यालय, इसको हम लोग बेहतर तरीके से बनवाने का काम किए, उसका सौंदर्यीकरण किए, बढ़िया ढंग से जीर्णोद्धार किए। और अधिकारी पदाधिकारी जो भी आते थे जिला से, उन्हें भी बैठने में काफ़ी परेशानी होती थी। तो दो महल का जो है कमरा बनवाने का हम लोग अपने फंड से, पंचायत समिति योजनाओं के सरकार के द्वारा जो राशि दी जाती है, उस योजनाओं से तकरीबन 40 लाख की राशि से प्रखंड कार्यालय का, अंचल कार्यालय का, प्रखंड प्रमुख कार्यालय का एवं अधिकारी और पदाधिकारी को बैठक करने का एक कमरा का निर्माण करवाया गया। अभी हम बात कर रहे थे मानसी प्रखंड के प्रमुख हैं, निवर्तमान प्रमुख हैं बलबीर चांद जी, उनसे